सीएस पैरामेडिकल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीएस पैरामेडिकल में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेल्स की ही क्लास। ठीक है, तो आज हम सेल्स के कुछ अदर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे स्टूडेंट। और आपकी जो भी मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ उसमें उसका जो पीडीएफ है, नोट्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वीडियो को देख करके कॉपी में उसको नोट करके और प्लीज स्टडी करिए। ठीक है, कोविड का टाइम पे घर पे रहकर ही स्टडी करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है सेल्स में प्रेजेंट अदर स्ट्रक्चर। सेल्स के हमने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कुछ लिविंग ऑर्गन्स के बारे में तो स्टडी कर ली है। आज हम सेल्स में कुछ ऐसे अदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए कौन कौन से अदर स्ट्रक्चर हैं जो पाए जाते हैं सेल्स में, आज हम उनके बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सेल्स में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मोसिन, सेकंड होता है वैक्यूल्स, थर्ड होता है ग्रैन्यूल्स और फोर्थ होता है इंट्रासेल्युलर फिब्रिल्स। आज हम ये चार स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चार स्ट्रक्चर सेल्स में कहाँ पाए जाते हैं और आखिर ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं तो सेल्स में क्या क्या वर्क करते हैं। आज हम इसकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्लाज्मोसिन। ये प्लाज्मोसिन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये प्लाज्मोसिन आखिर सेल्स में तो तीन स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में आपने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो स्टूडेंट सेल का स्ट्रक्चर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो आखिर स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लाज्मोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्लाज्मोसिन होता है स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म में ही जगह जगह पर प्रेजेंट होता है। तो बस आपको प्लाज्मोसिन के बारे में ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है, केवल आपको इतना समझना है कि ये प्लाज्मोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट आप याद रखना ये जो प्लाज्मोसिन है ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने देख लिया प्लाज्मोसिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, वैक्यूल्स। अब हम जानेंगे ये वैक्यूल्स क्या है और ये वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये वैक्यूल्स स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जगह जगह में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ब्लैंक स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट जैसे आपको मालूम है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सारे जितने भी सेल के लिविंग ऑर्गन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और साइटोप्लाज्म में जब जहाँ पे लिविंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गन जैसे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, इनके प्रेजेंट होने के बाद जो बीच में ब्लैंक स्पेस पाया जाता है, जितना भी खाली स्थान है साइटोप्लाज्म का, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। तो आप याद रखना कि ग्रैन्यूल्स क्या होता है। तो ग्रैन्यूल्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये वैक्यूल्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जितना भी ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होता है, जितना भी खाली स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स है स्टूडेंट ये अपना क्या होता है, अपना शेप या अपना जगह चेंज करते रहते हैं। अब क्यों चेंज करते रहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गन है वो भी अपना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है स्टूडेंट। तो जब साइटोप्लाज्म में लिक्विड भरा हुआ है तो जो सेल के ऑर्गन होते हैं या साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन होते हैं वो भी क्या करते रहते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो जब सेल में प्रेजेंट स्टूडेंट ऑर्गन अपनी जगह चेंज करते हैं तो सेल वॉल का जो साइटोप्लाज्म की जगह है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस चेंज होते रहते हैं। पहले कहीं और पे गोल्जी बॉडी था, फिर कहीं और हो गया, तो वो जो जहां पहले गोल्जी बॉडी था वो ब्लैंक स्पेस आ गया और दूसरी जगह वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जब हमारे सेल्स में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गन्स क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो वैसे ही ब्लैंक स्पेस चेंज होता जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट वो अपना जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा वैक्यूल्स के बारे में। अब जो वैक्यूल्स होता है स्टूडेंट ये कहाँ प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है, सेल्स का जो ब्लैंक स्पेस है उसे ही हम वैक्यूल्स कहते हैं। और ये वैक्यूल्स जो होते हैं स्टूडेंट, इसके चारों ओर लिपिड की कोटिंग होती है, लिपिड की कोटिंग प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम बात करें कि ये साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ये क्या है, ये वैक्यूल्स है, मतलब ये ब्लैंक स्पेस है। तो इसके चारों ओर, इस ब्लैंक स्पेस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो इसके चारों ओर लिपिड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो वैक्यूल्स होता है स्टूडेंट, वो लिपिड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। स्टूडेंट क्या करता है, ये लिपिड को स्टोर करके रखता है। तो ये तो हमने जान लिया किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स के बारे में आपने क्या जाना स्टूडेंट, कि ये साइटोप्लाज्म के ब्लैंक स्पेस जितना भी होता है उसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट। ये परिवर्तनशील होता है, ये अपनी जगह चेंज करता रहता है। और हमने क्या देखा, ये जो वैक्यूल्स होते हैं लिपिड स्टोर करके रखते हैं, और इनके चारों ओर क्या होता है, लिपिड, मतलब चारों ओर लिपिड संग्रहित रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वैक्यूल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ग्रैन्यूल्स के बारे में, कि आखिर ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है स्टूडेंट कण, कण, छोटे छोटे कण कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटे छोटे कण भी सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो आपका एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स में भी कलर के कुछ कण प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा है ना, आपकी जो स्किन है स्टूडेंट, वो स्किन ज्यादा धूप में रहने के बाद क्या हो जाती है, काली पड़ने लगती है। तो क्यों काली पड़ने लगती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, सेल्स में कलर के कुछ कण प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम पिगमेंट बोलते हैं। उसी पिगमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि कण क्या है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल्स में कुछ कण प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल आपने ले लिया, आपकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल सेल्स में कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स होती है स्टूडेंट, उसमें कुछ कण प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट के कण, मतलब कलर के कण प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पड़ने पर हमारी जो स्किन का कलर है वो चेंज होता रहता है। तो ये हमने देख लिया ग्रैन्यूल्स के बारे में। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इंट्रासेल्युलर फिब्रिल। जो इंट्रासेल्युलर फिब्रिल होता है स्टूडेंट, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, यदि आपको साइटोप्लाज्म ना मालूम हो तो साइटोप्लाज्म की क्लास भी इसमें पड़ी, हमारे चैनल में पड़ी हुई है, तो आप साइटोप्लाज्म की क्लास भी पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा, इंट्रासेल्युलर फिब्रिल के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये शेप में कैसे होते हैं, कुछ ऐसे लंबे लंबे होते हैं, कुछ ये शेप में कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने देख लिया कि ये सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फिब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इंट्रासेल्युलर फिब्रिल है स्टूडेंट, ये प्रोटीन के कण होते हैं ना। जैसे आप क्वेश्चन करें कि मैम ये इंट्रासेल्युलर फिब्रिल किससे बने होते हैं स्टूडेंट, ये जो इंट्रासेल्युलर फिब्रिल होते हैं स्टूडेंट, ये जो कण होते हैं, इंट्रासेल्युलर कण जो होते हैं, वो किसके बने होते हैं, तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। आप देख सकते हैं ये लंबे शेप में होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, लंबा होता है, और ये प्रोटीन के कण होते हैं, मतलब ये प्रोटीन के कण होते हैं और लंबे शेप में होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन के कण है स्टूडेंट, और ये जो कैसे हैं, लंबे कण है, तो इनमें क्या सबसे ज्यादा प्रोटीन भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन भरा होता है स्टूडेंट, तो ये जो कण होते हैं, जो इंट्रासेल्युलर के जो कण होते हैं, उसमें डीएनए प्रोटीन सबसे ज्यादा भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, तो डीएनए प्रोटीन सबसे ज्यादा भरा होता है। ठीक है, तो इनमें डीएनए प्रोटीन अधिक प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कण होते हैं आपस में जब जुड़ते हैं, ये जो इंट्रासेल्युलर के जो कण हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर फिब्रिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको इंट्रासेल्युलर फिब्रिल का फॉर्मेशन समझ में आया स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट में देखिए कि ये लंबे और छोटे प्रोटीन के कण होते हैं, और इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इनमें डीएनए प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, शेप में लंबे होते हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। एक इंट्रासेल्युलर फिब्रिल आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, ऐसे करके ये क्या होते हैं, ज्वाइंट होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और जुड़ करके ये एक फिब्रिल
का निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में अलग अलग इंट्रासेल्युलर फिब्रिल पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल्स में टोनोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। एपिथेलियल का जो एग्जाम्पल है उसमें जो इंट्रासेल्युलर फिब्रिल पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टोनोफिब्रिल्स कहते हैं। सेकेंड आता है स्टूडेंट आपकी जो मसल सेल्स है। मसल सेल्स का मतलब आप समझते ही होंगे, आपकी जो मांसपेशियों में प्रेजेंट सेल है, सेल से ही तो मांसपेशियां बनी हुई हैं, तो जो आपकी मांसपेशियों में प्रेजेंट सेल्स है स्टूडेंट, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल। उसमें जो इंट्रासेल्युलर फिब्रिल होता है उसे हम मायोफिब्रिल बोलते हैं। थर्ड हमने देखा नर्व फिब्रिल। नर्व फिब्रिल का मतलब क्या होता है, आपकी जो ब्रेन है, आपके जो ब्रेन की जो सेल्स हैं, ब्रेन की सेल्स में जो प्रेजेंट इंट्रासेल्युलर फिब्रिल्स है उसे हम क्या कहते हैं, नर्व फिब्रिल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोनोफिब्रिल मतलब एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट, मायोफिब्रिल मतलब मसल सेल में प्रेजेंट, और नर्व फाइब्रिल मतलब नर्वस की हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स हैं उसमें प्रेजेंट जो फिब्रिल है उसे हम नर्व फिब्रिल कहते हैं। तो आज हमने क्या देखा स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने देखा अदर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो अदर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में मतलब सेल्स के कुछ अदर स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में हमने स्टडी की स्टूडेंट। तो हमने सबसे पहले देखा प्लाज्मोसिन के बारे में। तो साइटोप्लाज्म में जितना भी ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट उसे हम प्लाज्मोसिन कहते हैं। फिर नहीं, प्लाज्मोसिन की बात की तो यह साइटोप्लाज्म में ही हमेशा प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा वैक्यूलस की बात स्टूडेंट। तो साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है उसे हम वैक्यूलस बोलते हैं। और ये जो प्रेजेंट ब्लैंक स्पेस है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, तो ये चारों ओर से लिपिड को स्टोर करके रखता है और इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब ये जो वैक्यूलस होता है ये परिवर्तनशील होता है। फिर हमने देखा ग्रेन्यूल्स के बारे में स्टूडेंट। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, सेल्स में प्रेजेंट कुछ कण। ग्रेन्यूल्स का मतलब कण होता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो एपिथेलियल सेल्स है, स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स है, आपकी त्वचा की जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पिगमेंट मतलब कलर के जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कलर में परिवर्तन करते हैं। फिर हमने देखा इंट्रासेल्युलर फिब्रिल। तो ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे कण होते हैं और इसमें क्या भरा होता है, प्रोटीन भरा होता है। और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन, तो डीएनए प्रोटीन बना होता है। और ये लंबे जो कण होते हैं ये आपस में जुड़ करके इंट्रासेल्युलर फिब्रिल का निर्माण करते हैं। एपिथेलियम में टोनोफिब्रिल प्रेजेंट होता है, हमारे मसल्स में मायोफिब्रिल तथा हमारे ब्रेन में नर्वस फिब्रिल प्रेजेंट होता है। तो आज हमने सेल्स में क्या देख लिया, अदर स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया स्टूडेंट। हमारी ये सेल्स की जो क्लासेस हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। सेल्स मतलब साइटोप्लाज्म की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हम इसके बाद वाले वीडियो में स्टूडेंट हमारे सेल्स डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सेल्स डिवीजन कितने टाइप्स का होता है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ आप घर पर ही रहकर स्टडी करिए और अपना जितना भी आपको पीडीएफ के थ्रू नोट्स मिल रहा है उस नोट्स को नोट करिए और डेली का डेली उसे रिवाइज करिए, याद रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही